आपने कभी सोचा है कि परशुराम ने अपना कुल्हारा समुद्र में फेंककर एक पूरा तटीय राज्य बनाया हो? वो कौन सा राज्य है? जी हाँ, परशुराम जो भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं, ने अपने जीवन के आरंभिक भाग में क्षत्रियों के अत्याचार के विरुद्ध कई युद्ध लड़े और भारी उपद्रव किया। इसके बाद उन्हें अपने कर्मों से होने वाले पाप का एहसास हुआ और ब्राह्मणों को विराट दान देकर उन्होंने क्षमा पाने तथा धर्म स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाया। फिर उन्होंने दक्षिण भारत के इस तट पर पहुंचा जहां आज केरल और कोंकण तट फैले हैं। उन्होंने समुद्र देव वरुण से भूमि मांगी। उसके पश्चात अपना कुल्हारा समुद्र में फेंका। जैसे ही कुल्हारा गिरे, समुद्र पीछे हटने लगा और तट से अरब सागर तक फैलती फैलती नई भूमि उभरी। इस भूमि को परशुराम क्षेत्र अर्थात परशुराम की भूमि कहा गया। लेकिन यह नई भूमि नमकीन क्षारीय थी और रहने योग्य नहीं थी। तब परशुराम ने नागराज वासुकी को बुलाया, जिसने अपने विष को भूमि में छोड़ा और उसे उपजाऊ हरी भरी धरती में परिवर्तित किया। इस सिद्ध के बाद नागों को इस भूमि का रक्षक देवता माना गया और नाग पूजा कुंड परंपराएं स्थापित हुई। इसके साथ साथ यह कहा जाता है कि जब ब्राह्मणों को इस भूमि में बसाया गया तो उन्होंने शार्पती सेवा की और परशुराम ने कहा कि यदि कभी संकट हो तो मुझे स्मरण करें। इस प्रकार केरल राज्य का निर्माण हुआ और आज भी केरल तटवर्ती क्षेत्र को पौराणिक रूप से परशुराम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इससे परशुराम जयंती त्योहार की शुरुआत हुई, जिसे हिंदू कैलेंडर के वैसाख महीने की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, विधि पूजा करते हैं और भगवान परशुराम को याद कर धर्म और न्याय की स्थापना में संकल्प लेते हैं। श्री कृष्ण के भक्त कमेंट में जरूर लिखना, जय श्री कृष्ण।